ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस प्रिपरेशन फॉर 2023 के बारे में। बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो अभी 2023 में एग्जाम देने वाले हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि आप जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करो या जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। आप काइंड ऑफ कंफ्यूज रहते हो। आपका सपना था कि आपको IITian बनना है, लेकिन कई बार आपको डर भी लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या मेन्स पे फोकस करना चाहिए, फिर आपको एडवांस में फोकस करना चाहिए। क्या पूरा सिनेरियो है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ अपने भी स्टोरीज में आपके साथ में शेयर करूंगा, आपके माइंड में अच्छे से चीज़ें फिट हो जाएंगी कि आपको कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने जेईई मेन 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, है ना। 200+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। एंड अगर आप अभी एनरोल करते हो फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो ऑफर चल रहा है वो है 1999 का इंस्टेड ऑफ 2499, और साथ में आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब 2023 में एनरोल करने पे आपको 2022 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करो, जाके सारी डिटेल्स चेकआउट करो और उसके बाद में आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड रिलैक्स करो। आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, अगर आपका स्कोर 70, 80, 90, 100, 110 इस रेंज में जेईई मेन में अटकता है, वहां से बढ़ा करके 170, 180, 190 के रेंज में लेकर के जाना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस, ऑन स्पॉट एग्जाम टेम्परामेंट में किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है, किस तरीके से पढ़ना है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और सारे लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस आपको इसके अंदर में सिखाए रहेंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करो, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो एंड अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर से लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस प्रिपरेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यार जो 2 साल पहले पढ़ना शुरू करे होंगे IIT के लिए। आपका सपना होगा कि आपको IITian बनना है, बट अभी आपके मन में ना एक डाउट्स आने शुरू हो गए होंगे कि आप जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करो या जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे ना 2 केस बनता है। ठीक है, अगर आपके पास में 2 साल है पढ़ाई का, सपोज कर लो आप अब 11th में हो, जब आप सारे स्टूडेंट्स जब 11th में थे, या फिर 11th में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जब आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, 2 साल का टाइम आपके पास में रहता है या 3 साल का टाइम आपके पास में रहता है या 1 साल का टाइम आपके पास में रहता है, देन आप जेईई मेन या जेईई एडवांस नहीं सोचते हो। आप IIT जेईई, आपका सपना होता है आपको IITian बनना है और आप प्रिपरेशन चालू करते हो। उस दौरान आप मटेरियल सॉल्व करते हो, बुक सॉल्व करते हो, PYQ पेपर सॉल्व करते हो और आपका वो जर्नी चल रहा होता है। तो अगर आप मेरे से सवाल 11th के स्टार्टिंग में पूछे होते तो मैं आपको यही कहता कि भाई आपको IIT जेईई के लिए प्रिपेयर करना है। IIT NIT फर्क नहीं पड़ता, जेईई मेन जेईई एडवांस आपको IIT के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, जेईई मेन के थ्रू फिर आप एडवांस में क्वालिफाई करोगे, एडवांस फिर जाकर के आप दोगे। एनीवेज, प्रिपरेशन ऐसे करोगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास में, अगर हम दोनों अटेम्प्ट को मिला ले, जो 2 अटेम्प्ट हमारे 2023 में होंगे, आपके पास में 5-6 महीने अभी बचे होंगे, दोनों अटेम्प्ट को मिला के मैं कह रहा हूँ। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अगर आप मेरे से सेम सवाल पूछते हो तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके अभी नंबर कितने आ रहे हैं जेईई मेंस में। ठीक है, और इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, या तो आपका स्कोर जेईई मेन में 150 से ऊपर आ रहा हो, या तो आपका स्कोर 150 से नीचे आ रहा हो। 150 से नीचे कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120, 130, 140 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये मैं गारंटीड स्कोर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कभी कभी 170 आ गया, कभी कभी 130 आ गया, तो नहीं, तो वो 130 ही काउंट होगा। जो मिनिमम स्कोर है आपका वो अगर 150 है, मतलब उससे नीचे आप कभी नहीं जाते जेईई मेन के पेपर में। ठीक है, फुल पेपर में, फुल सिलेबस पेपर में अगर आप 150 से नीचे कभी नहीं जाते, देन आप जेईई एडवांस को पैरेलली लेकर के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चल सकते हो। अगर आप उसके नीचे हो, ठीक है, सपोज कल आप 130 में हो, 110 में हो, 100 में हो, इस रेंज में अगर आप हो, तब आपको पूरा फोकस जेईई मेन पे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अपने उस स्कोर को बढ़ा करके आपको कोशिश करना होगा 170, 180 जाए, और फिर आपको जेईई एडवांस का प्रिपरेशन फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सके तो जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद आपको जेईई एडवांस का प्रिपरेशन चालू करना है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपको कोशिश करना है कि आप जेईई मेन में झंडे गाड़ दो। ठीक है, तो मेरे टाइम पे भी मैं आपको बताया, अपनी स्टोरी बताऊंगा। मेरे टाइम पे भी यही हुआ था, मुझे IITian बनना था, लेकिन लास्ट के जो 1-2 महीने थे ना, वहाँ पर मेरे को रियलाइजेशन हुआ, और उस रियलाइजेशन में सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे ब्रदर का था। मेरे ब्रदर ने मेरे को समझाया कि भाई तुम्हें जेईई मेन को पहले पक्का करना है, और वो जेईई मेन कैसे पक्का होता है उसको लेकर के हम डिस्कस करने लगे, और उसको लेकर के मेरा दिमाग पूरा जो है उस टाइम पे आ गया। ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था कि मुझे जेईई मेन पे फोकस करना है। मेरा दिमाग तब भी था कि IIT, बट IIT
अगर नहीं हुआ तो व्हाट इज़ द बैकअप, ठीक है। तो जेईई मेन में फोकस करने की वजह से मेरा NIT त्रिची सिक्योर हुआ, ठीक है। मैं NIT त्रिची पहुंचा, 15,000 मेरी रैंक आई, प्रोडक्शन ब्रांच मैंने ली वहाँ पर, तो ये सिक्योर हुआ। किस लिए NIT त्रिची क्यों सिक्योर हुआ? या अगर मैं अच्छी ब्रांच भी लेता, मान लो कंप्यूटर वगैरह में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को एक्चुअली जॉब वगैरह आगे नहीं करनी थी, अगर मैं कंप्यूटर एंड ऑल दोज थिंग्स अगर कुछ लेता, अच्छे ब्रांचेस प्लेसमेंट जिसमें और अच्छे हो, तो भी मुझे NITs मिल जाता। मेरे होम स्टेट NIT दुर्गापुर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते, मुझे IST शिवपुर मिल जाता, बट मैंने वो सारी चीज़ें नहीं ली। NIT त्रिची में मैंने पीछे का ब्रांच ले लिया, थोड़ा सा पीछे कुछ नहीं होता, बस वो प्लेसमेंट वगैरह के टर्म्स में जो है डिवाइडेड रहते सारी चीज़ें, कंप्यूटर साइंस में अच्छा प्लेसमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, बट NITs वॉज सिक्योर। तो इससे क्या हुआ, जब मैं IIT देने गया तो IIT में मेरी रैंक आई 25,000, ठीक है। अब मान लो मेरी मेंस में भी रैंक पीछे आती है और IIT में 25,000 आई, क्वालिफाई करने के बाद भी 25,000 में सीट नहीं मिलती IIT के अंदर में, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी। तो इसीलिए क्या होता है, मेंस में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, मेंस पे आपको फोकस करना है। अगर आपका स्कोर अभी कम आ रहा है मेंस में, तो अगर 150 के ऊपर है देन यू कैन टेक दोनों चीज़ों को पैरेलली, ठीक है। अगर अभी 150 आ रहा है मिनिमम, तो आप उसको बढ़ा करके 170 180 मिनिमम ले जाओगे एडवांस के प्रिपरेशन के साथ साथ। और एडवांस के प्रिपरेशन क्या मतलब है, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना, एडवांस के मॉड्यूल सॉल्व करना, एडवांस के PYQ सॉल्व करना। वो सब अगर आप छोड़ दोगे तो मेंस का प्रिपरेशन हो गया, सिर्फ मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। मेंस, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, ये सब बेसिक लेवल की एक प्रिपरेशन है। एडवांस एक थोड़ा अलग लेवल का प्रिपरेशन, उसमें दिमाग का खेल होता है, उसमें डेप्थ का खेल होता है। जेईई मेन में वैरायटी का खेल होता है, थ्योरी का खेल होता है, फॉर्मूले का खेल होता है ज़्यादा, बट वहाँ पर क्या होता है, कंसेप्ट का और ज़्यादा डीप लेवल पे खेल होता है, ठीक है। टफ प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आते हैं, तो आपका जो मेंटल दिमाग है ना, वो भी प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप मेंस दे रहे हो तो मेंस के तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, तब आप मेंस में अच्छा करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जेईई मेन में कम लाते हैं, एडवांस में ज़्यादा लाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने एडवांस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करे होते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेंस में अच्छा लाते हैं, एडवांस में कम लाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने मेंस में ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन करे होते हैं। अगर आपको बैलेंस्ड बनाना है तो वो शुरू से पॉसिबल होता है, जब आप 11th के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, वहाँ से आप बैलेंस बना सकते हो। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब आप बैलेंस के लिए मत सोचो, पहले मेंस पक्का करो, वो पक्का हो जाए, फिर आप एडवांस में चले जाना। आई होप जितने भी बच्चे 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले आगे जो कंफ्यूज थे, इस वीडियो के बाद में उनका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको जेईई मेन की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।